तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। सिंध के शहरों हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सहवन और दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में पानी बरसा। बरसाती रैले आबादियों में दाखिल, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई नहरों के बांध टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। खजूर, कपास और दीगर फसलें मुतासर। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रैले का पानी घरों में दाखिल। नसीराबाद के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कीरथड़ के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैला मंचर झील में दाखिल हो गया। लाहौर में आज फिर बारिश। शाहदरा में बारिश का पानी अंडरपास में जमा हो गया। शाहदरा की सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पंजाब के शहरों जहलुम, मियांवाली, गुजरात, सियालकोट, रहीम यार खान और हाफजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों और खेतों में दाखिल। ईसा खेल के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी। पुश्ता बह जाने से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में लोअरदीर, बाजोड़, मालाकंड और स्वात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। टांक में मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। करक में सैलाबी रैले में बहकर 4 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नीलम, हवेली, बाग और सदूती में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में मुताद्दिद मकामात पर बारिश की पेशगोई। जिन शहरों में पानी के निकास के लिए मशीनरी चाहिए वहां फौरी भेजें। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध के अहकामात। भान सईदाबाद में पानी की निकासी की हिदायत। वज़ीर आपाशी ने बताया कि अभी बलोचिस्तान से बारिश का पानी सिंध में दाखिल नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने इजलास को बताया कि बारिश का जारी स्पेल आज रात को टूट जाएगा। कराची की सूरत हाल पर मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि कराची में 207 नशेबी इलाके हैं। DGP DMA ने कहा कि कराची की इंतजामिया को डी वाटरिंग मशीनें मुहैया कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत 5 मरले तक के प्लॉट पर घर बनाने वाले 70,000 अफराद को बिला सूद कर्जा देगी। लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी भी देगी। कर्ज की अदायगी पर सर्विस चार्जेस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मंसूबे के जायजा इजलास में फैसला। प्रोग्राम के मॉडल घर तैयार कर लिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को लॉन्चिंग करेंगी। एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का। इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और फ्लोर क्रॉसिंग लीगलाइज हो जाएगी। आर्टिकल 62, 63 जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। तो ये किस तरीके से इसको किया जाए, तो कानूनी और आइनी तौर पे सुकुम अबहाम मौजूद है, लूप होल्स मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में आइन और कानूनी सुकम मौजूद हैं, उस पर अमल कैसे किया जाए। बेंच में शामिल 2 जजेस ने अपने अक़लियती फैसले में संजीदा आइनी सवालात उठाए हैं, जिनका जवाब मिलना और तफसीली फैसला जल्द आना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की राह में हायल कानूनी रुकावटें सामने ले आए। अता तारर ने कहा कि फैसले पर अमल किया गया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। 2 जजेस ने दुरुस्त निशानदही की है कि अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 175 और 185 के दायरा कार से बाहर निकल कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा, पार्लियामेंट के सामने 2 रास्ते हैं कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इसे मुअत्तल और गैर मौसर होने से बचाए या फिर खामोशी से आइन और कानून की रुसवाई का तमाशा देखती रहे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में मखसूस नशिस्तों के केस पर अक्सरियती फैसला मावराए आइन करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तलाफी नोट में करार दिया कि PTI को मखसूस नशिस्तें देनी हैं तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता।
PTI को मखसूस नशिस्तें देना आईनी नहीं बल्कि ऐसा रिलीफ होगा जिसे अदालत ने खुद तख्लीक किया है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तलबा मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प में हुक्मरां अवामी लीग और उसकी तलबा तंजीम के भी कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर हमले। पुरतशद्दुद वाक़यात में 27 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मुल्क भर में दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी बंद। तलबा मुजाहिरीन ने बड़ी शाहराहें बंद कर दी। मुश्तइल अफराद का ढाका के मुजीब मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमला, तोड़ फोड़, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, मोटरसाइकिलों और बसों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार दे दिया, क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। बरतानिया में 2 दर्जन से जायद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज में 150 पुलिस और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए गए। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 250 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों को करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तंबीह। कहा, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई गई कि कातिल मुसलमान और गैर कानूनी तारिक वतन है। सोशल मीडिया ने इन लोगों को भी बोलने का मौका फराहम किया जिन पर पहले पाबंदी थी। हंगामा आराई में मुलविस मुल्ज़िमान को सजाएं देने के लिए हुकूमत का अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। पुलिस ने वाज़ेह किया कि गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, वाक़या दहशतगर्दी है, ना ही मुल्ज़िम मुसलमान है। मकामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में दाएं बाजू के हामी साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। खेत में खेलने पर मुबैना तौर पर जमींदार ने बच्चों पर स्ट्रेट फायर कर दिए। 3 में से 2 बच्चे खुशकिस्मती से बच गए। तीसरा बच्चा 10 साला ताहिर सीने में गोली लगने से दम तोड़ गया। हैदराबाद के इलाके सेरी में पेश आए गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े का मरकजी मुल्ज़िम अब तक पुलिस के हाथ न आया। जमींदार के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांबहक बच्चे की मां गम से निढाल, कहती है सिर्फ खेलना उसके बच्चे का जुर्म बन गया और जमींदार ने मार डाला। मुतासरीन के पड़ोसियों का कहना है कि 3 बच्चे खेत में खेल रहे थे। जमींदार मोटरसाइकिल पर आया, उसने 3 से 4 फायर किए, 2 बच्चे छुप गए, एक के सीने में गोली लगी। रिश्तेदारों का कहना है कि पहले भी जमींदार ने अपने हारियों की बकरी ज़िबा करके उनके दरवाजे पर फेंक दी थी। इलाका SHO अरसलान चन्ना का कहना है कि FIR दर्ज कर ली है। पुलिस टीम मुल्जिम के पीछे कराची भेज दी है। जिनसे झगड़ा हुआ है वो मुल्जिम के अपने हारी हैं। FIR के मुताबिक हारियों से तल्ख कलामी के बाद जमींदार ने फायरिंग की और बच्चा फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। आगा सिराज दुर्रानी साहब का ये गांव है और आगा सिराज दुर्रानी साहब के एक अजीज आगा जुबैर दुर्रानी ने एक बच्चे को पहले डंडों के जरिए और उसके बाद गोली मारकर उस बच्चे की जिंदगी का खात्मा कर दिया। वो 9 साल का बच्चा, उसका जुर्म ये था कि उसकी बकरियां खेत में दाखिल हो गई थी, वडेरे के खेत में दाखिल हो गई। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा है कि हैदराबाद में बच्चे को फायरिंग करके कत्ल करने वाला मुल्जिम पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुरानी का अजीज है। ये जुल्म है जो ये वडेरे आवाम पर करते हैं। 9 साल के बच्चे का जुर्म ये था कि उसकी बकरियां वडेरे के खेत में दाखिल हो गई थीं। हालांकि नवाही गांव में खेत से 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत पर बानी PTI की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम। सूबाई मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बदउनवानी और गवर्नेंस से मुतालिक कमेटी के अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया है। कमेटी में शाह फरमान, मुआविन खुसूसी मुसद्दिक अब्बासी और काजी अनवर शामिल हैं। कमेटी वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज से मुतालिक इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर शकील खान ने बानी PTI से मुख्तलिफ महकमों में बदउनवानी की शिकायत की थी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा है कि हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म एडवाइस करें, असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें।
पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं, मगर वो डिलीवर तो करे। सदर आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तो तैयार हो। बानी पीटीआई काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। लबनान से इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश, हिजबुल्लाह और इसराइल में झड़पें तेज़। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया। गाजा में यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर अमरीकी सदर को इसराइली वजीर आज़म पर गुस्सा आ गया। जो बाइडन ने नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन ने कहा, झूठ मत बोलें, सदर की बेकदरी ना करें। इसराइली वजीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा, यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इकदाम पर भी जोर। एक सवाल पर कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि ईरान इसराइल पर जवाबी हमला करेगा या नहीं। दोस्त अरब ममालिक की सेफ डिपॉजिट रोल ओवर के साथ हुकूमती कंपनियों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है कि अरब ममालिक PSO, OGTCL, PPL और डिस्कोस में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। कतर और UAE एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी अरब तेल और गैस, बिजली और फाइनेंशियल सेक्टर में सरमायाकारी की ख्वाहिश रखता है। हुकूमत के आला हल्कों में दोस्त अरब ममालिक की पेशकशों का बगौर जायजा लिया जा रहा है। अरब ममालिक ने कंपनियों की मालियत ज़्यादा होने पर सेफ डिपॉजिट के अलावा भी सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की है। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 10वां दिन। कराची का धरना दूसरे दिन में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात से अमलन फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। हुकूमत को मौका दे रहे हैं, वरना हमें अपनी मंजिल का भी पता है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने से आज हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। धरने के शुरका ने रात गवर्नर हाउस के बाहर गुजारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने के दौरान दिलचस्प सूरत हाल और मुकालमे। जमात इस्लामी के कारकुनों ने गवर्नर हाउस में लगा फरियादी का घंटा बजा दिया। शिकायत लगा दी कि कल से गवर्नर साहब ने बारिश में पकोड़े खिलाने का वादा किया था, अब तक पकोड़े नहीं आए। कल के पकोड़े तो नहीं आए, लेकिन आज सुबह गवर्नर की जानिब से धरना मुजाहिरीन को चाय पराठे का नाश्ता कराया गया। मुजाहिरीन की फरमाइश पर उन्हें पेश की गई मिनरल वाटर के गैर मुल्की ब्रांड की बोतलें वापस ले ली गईं और पाकिस्तानी ब्रांड का मिनरल वाटर दिया गया। इससे पहले गुज़श्ता रात धरना मुजाहिरीन के नाम पैगाम में गवर्नर सिंध ने कहा था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुल चुके हैं। बिजली के बिलों के सताए मुजाहिरीन को गवर्नर सिंध ने IT मार्की में रात गुजारने की पेशकश भी की। कहा, वहाँ AC लगे हैं, आपको गर्मी भी नहीं होगी। धरनों और मुजाहिरों से महंगी बिजली का मसला हल होने वाला नहीं। हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आएं और बैठकर हल निकालें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की पेशकश। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मनाजरे का चैलेंज। कहा, IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है। वजीर तवानाई का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का कहा था। बानी PTI आज किस मुंह से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने अपनी कही हुई बात से फिर यू टर्न ले लिया। सियासी जमात के बगैर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना। मेरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने ख़त्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद कर लिया गया।
बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया। 3MPO के तहत FIR खत्म कर दी गई। बलोच यकजहती कमेटी का मवासलाती निज़ाम बहाल करने और शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिसकी सोच बलूचिस्तान को कमज़ोर करना है उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ सकते। पुरअमन एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया। ख़वातीन को ढाल बनाकर बलूचिस्तान की रिवायात को पामाल किया गया। कोयटा में पुलिस शहदा की तकरीब से खिताब में कहा कि जिसकी सोच बलूचिस्तान को कमज़ोर करना है उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ सकते। हुकूमत मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, किसी को मुल्क को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। जब तक अमन कायम नहीं होगा खुशहाल मुल्क नहीं बना सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में अमन व अमान हमारी पहली तरजीह है। फंड्स की कमी को आड़े आने नहीं देंगे। अमन होगा तो सब कुछ होगा। पुलिस को जदीद असलहा और गाड़ियाँ मुहैया करेंगे। शहदा के बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल करेंगे। शहदा की कुर्बानी की वजह से आज हम महफूज हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। कसूर और जेहलम समेत पंजाब भर में पुलिस के शहदा की याद में शमे रोशन करके खिराज अकीदत पेश। DI खान में भी तकरीब, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को एक दिन का SP बना दिया गया। शहीद एहलकार के बेटे की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। कोयटा में शहदा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, आज का दिन मनाने का मकसद धरती से अहदे वफा की तजदीद है। रावलपिंडी में यौम शहदाए पुलिस के मौके पर पुलिस लाइन्स में यादगार शहदा पर तकरीब। पुलिस हुक्काम ने शहदा की फैमिलीज से मुलाकातें की। यौम शहदाए पुलिस पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी में पुलिस फोर्स का नुमायां किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस के शहदा कौम का फ़ख्र हैं। वफाकी हुकूमत शहदा के बच्चों की तालीम और सेहत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि कानून की हुक्मरानी और शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस शहदा की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पुलिस अफसरान और जवानों ने अपने लहू से तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत हर लम्हा शहदा के अहल खाना के साथ है और साथ रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी शहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा कि पुलिस को अस्र हाजिर की ज़रूरियात फराहम करने से मज़ीद बेहतर नताइज यकीनी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत सिंध पुलिस के शहदा के लवाहिकीन को कभी भी बेयारो मददगार और तनहा नहीं छोड़ेगी। मलिका कोहसार मरी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादलों की निचली परवाज ने मंजर को मजीद हसीन कर दिया। मौसम एंजॉय करने मरी जाने वाले मंचलों ने बारिश और बादलों के इम्तिजाज से खूब लुत्फ उठाया। मरी के माल रोड पर सयाहों और दुकानदारों के दरमियान झगड़ा, लाते और मुक्के चल गए। एक दूसरे को डंडे भी मारे गए। 3 अफराद जख्मी हो गए। झगड़ा माल रोड पर गाड़ी की पार्किंग की वजह से हुआ। झगड़े के वक्त पुलिस एहलकार, डॉल्फिन फोर्स और पाकिस्तान का एक और एथलीट पेरिस ओलंपिक्स में अपने इवेंट के पहले ही राउंड से बाहर हो गया। 25 मीटर रैपिड पिस्टल के मुकाबलों में शरीक वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शूटर GM बशीर क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप 6 में जगह ना बना सके। डबिंग बहुत अच्छी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उर्दू डबिंग इतनी अच्छी होगी। आई हैव हर्ड सम रिव्यूज एंड आई हैव हर्ड दैट इट्स गुड एंड दिस इज लाइक अ न्यू स्टेप फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली। टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो इसके बैकग्राउंड है जो डिटेल है उसके अंदर और एनिमेशन में जो डिटेल है, नेवर बीन डन इन पाकिस्तान बिफोर। स्टोरी लाइन काफ़ी डिफरेंट थी और इट्स एन एंटी वॉर फिल्म जो कि बहुत पहली बार हमें शायद पाकिस्तान में एनिमेटिंग में देखने को मिला है। पाकिस्तान में ऐसी मूवीज़ बनती कम है और ये लोग मेरे ख्याल से फर्स्ट होंगे जो ऐसी एनिमेटेड मूवी यहाँ पे बना रहे हैं। जियो फिल्म्स की पेशकश और मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तानी फिल्म द ग्लास वर्कर का सफ़र कामयाबी से जारी।
फिल्म बीनो ने तारीफों के पुल बांध दिए। कोई फिल्म की तकनीकी महारत से मुतासिर तो किसी ने दिलचस्प कहानी पर तबसरा किया। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत फिल्म क्रू की मदाहों से मुलाकात, तोहफे भी तकसीम किए। और जानदार अदाकारी और मासूमाना हरकतों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की सालगिरह। रफ़ी खावर ने ड्रामे अलिफ नून से मकबूलियत हासिल की।